हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्त, तो हम लोग अपने परसेंटेज की क्लास कर रहे हैं और हम लोग अलग अलग टॉपिक हर एक दिन सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन अपने ट्रिक से भी लगा रहे हैं और लॉन्ग मेथड से भी लगा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको पसंद आ रहा होगा और आपका क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। आप मेरे प्लेटफॉर्म का यही एक खासियत है कि निःशुल्क शिक्षा, और आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। पूरे यूट्यूब पे आप पढ़ेंगे, बस आएंगे सर लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन कराते हैं, आपको नियम नहीं बताते हैं, खाली प्रैक्टिस करा देते हैं और प्रैक्टिस के नाम पे आपको बताया जाता है कि हाँ फ्री चल रहा है क्लासेस। फ्री कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, प्रैक्टिस कराने के लिए तो हम भी प्रैक्टिस करा दें, हो जाएगा। इससे क्या मतलब है, आपको तो सीखना है ना, जब आप सीखेंगे तभी तो कुछ आगे करेंगे। इसलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको जैसे पढ़ाते हैं अगर आप लोग वैसे वैसे नोट्स बनाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको अगली क्लास में आपकी डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाके हम लोग अलग टाइप पे चलेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसी के आज हम लोग अपने अलग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो आते हैं। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, त्रिभुज में अगर उसके आधार में 8% की वृद्धि हो रही है तथा हाइट में 6% की वृद्धि हो रही है तब उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इसी प्रकार वृत्त में कह रहा है। आज वृत्त के लिए हम कुछ समझेंगे कि ये रेडियस अगर ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, कभी ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं होगा अभी आप बताएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप लोग सीधा AB रूल लगाएंगे, आप कोई क्वेश्चन लगा के इसको आंसर निकाल देंगे। कितना निकालेंगे? 10 7 17 मतलब 18% निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अरे 18 का, हाँ 17 और 3 24% आप आंसर निकाल देंगे, जबकि ये क्वेश्चन मेरा गलत है। और कैसे गलत है वो आपको अभी बताएंगे। ठीक, तो आइए दोस्त इसको सीखते हैं। हम लोग AB रूल को छोड़ के जो नया मेथड सीखें। यहाँ पे लंबाई में 5% की वृद्धि हो रही है और AB रूल का प्रयोग हमेशा इंटीजर के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो हम आपको नया मेथड सिखाए हैं उसकी जगह वो भी हमेशा इंटीजर के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये 5 है, इसको 5% ऐसे लिखो, ये 6% है, इसको 6% लिखो। क्या बताएं, सबसे पहले इसको जोड़ दो, 6 और 5 11। अब इसको जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसको जोड़ेंगे। अगर इसमें यहाँ पे कमी होता तो उनका डिफरेंट निकालते, यानी कि अंतर निकालते। अब क्या करना है, दोनों में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए। अब इसका गुणा करिए, 6 पंजे 30। अब ये 30 हो गया। अब बताया था कि इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, इकाई था, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 11 दशमलव और लास्ट में परसेंटेज का चिन्ह लगाइए, 11.30% उसके एरिया में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे, मतलब इसकी चौड़ाई में 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और हाइट में भी 6% की वृद्धि हो रही है। कुछ नहीं करेंगे, 8 और 6 14, वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस। अगर ये वृद्धि और कमी होता तो क्या लिखते, माइनस, और मतलब डिफरेंट करते तो माइनस ही आता। अब इसका इसमें पूरा 8 छंग 48। अब क्या बताइए, इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, इकाई था। ठीक है दोस्तों, यानी ये कितना आ जाएगा, 14.48% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा उसके एरिया में। अब आते हैं कि ये वृत्त में, इस वृत्त में ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, अगर ये दोनों परसेंटेज इक्वल नहीं दिया है तो वो सीधा क्वेश्चन गलत होता है। तो गलत होता है दोस्तों, आइए हम बताते हैं। अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसका पॉइंट मान लो O है और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या सभी जगह इक्वल होता है, यहाँ भी इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा और यहाँ भी। यानी कि वृत्त का अगर सेंटर से अगर किसी परिधि को मिला देंगे तो उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो ये हमेशा इक्वल होता है ना, कि यहाँ पे 10% बढ़ा देंगे तो फिर यहाँ पे 7% थोड़ी ना बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ 10% बढ़ेगा तो यहाँ भी 10% बढ़ेगा। यानी कि वृत्त का त्रिज्या हमेशा इक्वल ही बढ़ता है, ना तो उसमें कमी होती है ना तो वृद्धि होती है। अगर ये 10% है तो 2 बार R ही 10% होगा। अब ये 2 बार R इक्वल क्यों आता है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का एरिया पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, पाई R स्क्वायर यानी कि पाई इंटू R, ये 2 बार R आया ना, इसलिए हम इसको 2 बार ही R लेते हैं। और यहाँ पे 7% ना होगी, कितने की वृद्धि होगी, या तो 10% की वृद्धि कर दो या तो कमी। यानी कि अगर वृत्त का बात कर रहा है तो उसका त्रिज्या हमेशा इक्वल रहेगा। इसलिए हम लोग वो क्वेश्चन गलत किए थे 10 और 7% वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसको तुरंत वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा।
ठीक है, ये नहीं कि ये भी रूल लगा दें, जो यहाँ सिखाया वो रूल लगा के आंसर कर दो, खत्म हो जाए, आपका तो नंबर जाएगा ही, प्लस यहाँ से भी जाएगा कि यहाँ भी यही सिखाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर 2 बार क्यों आया, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में 2 बार आर आता है, पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्त, 10% की वृद्धि हो रही है, 10 इसको जोड़ लो, दोनों को 10% की वृद्धि हो रही है ना, क्या करना है 10 और 10 20, प्लस इन दोनों का गुणा करा दो 10 दाम 100, इकाई की तरफ से अंक दशमलव लगा दो, यानी कितना है ये 21% क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये थोड़ा सा हम लोगों का पीछे का था रिवीजन कर लिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट करिए आप लोग, हम तो कहेंगे पेपर और पेन लेकर बैठा करके, ताकि आप नोट डाउन करिए। आप जो खुद से नोट्स बनाएंगे ना, वो पढ़ते समय बहुत मजा आता है दोस्त, इतना समझ लो। अगर आपका नोट्स अच्छा रहेगा, खुद का नोट्स रहेगा, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तुरंत यहाँ तक समझ में आएगा, और अगर इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे फिर जाके नोट करेंगे वो भी ठीक है। नोट से बनाइए चाहे जैसे बनाइए, हर एक क्वेश्चन को उतारिए, हर एक नियम को उतारिए। ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे आज हम कुछ देखते हैं। जैसे ये मेरा क्या होगा, मान लो वृत्त, ये वृत्त की त्रिज्या में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो उसके एरिया में कितने % की वृद्धि होगी वो हमें बताना है। ठीक है, कहेगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो इससे हम इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो इसका 2 मेथड होता है, एक तो रेशियो वाला और एक जो हम आपको बताएं वो। ठीक है दोस्त, अब हम रेशियो वाले से करेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। अब ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यानी कि ओल्ड त्रिज्या मेरा 10 था और बढ़ने के बाद कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये 2 बार इसी को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या का स्क्वायर आता है। ठीक है, यानी कि ये 10 एक बार और लिखेंगे दोस्त, और एक बार 11 और। अब इसको क्या कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे। ठीक है, यानी कि 100 हो जाएगा, फिर इसका कराएंगे गुणा, यानी कि 121 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंट 21 हुआ, और नीचे क्या लिखेंगे 100 हो गया, और लास्ट में क्या लिखेंगे इंटू 100%। ठीक है दोस्त, ये 100 से ये 100 कैंसिल, यानी कि मेरा क्या गया 21% की किसमें वृद्धि होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, और इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, शॉर्ट में जो हम बताएं, जो शॉर्ट में वो उससे कैसे करेंगे। ये 10 है, 2 बार इसको जोड़ दो, 10 और 10 20, और एक बार गुणा करा दो, 10 दाम है 100 आ गया, इकाई की तरफ से एक बार दशमलव, यानी कि कितना आ गया 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर कुछ आगे सिखाते हैं। स्क्रीनशॉट हुआ, ओके दोस्त। अब देखो एक चीज एकदम यहाँ पे एकदम ध्यान से सीखना हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखना है, ये देखिए, अगर जैसे ये कह दे, अगर मान लो वृत्त के क्षेत्रफल में हमें 21% की वृद्धि कर दे। ठीक है दोस्त, यानी कि ये 21% की वृद्धि कर दे, और पूछे कि त्रिज्या में कितने % की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, यानी कि ये वृत्त के क्षेत्रफल में 21% का वृद्धि कर रहा है, और उसके एरिया मतलब एरिया में वृद्धि कर रहा है, और उसके रेडियस में पूछा है कितने % की इंक्रीज और डिक्रीज होगी, यानी कि वृद्धि और कमी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, उसका ओल्ड मानते हैं, ओल्ड रेडियस और मतलब ओल्ड क्षेत्रफल और न्यू क्षेत्रफल का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब उसको यहाँ पे देखो दोस्त, ओल्ड एरिया को हम क्या मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे, और अब इसमें 21% की वृद्धि हो रही है। अब 100 में 21 जोड़ोगे तो दोस्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, यहाँ पे देखो, जैसे ये 100 का 21% निकालेंगे प्लस 100, ये कट गया, यानी कि 21 आया ना, इसलिए वो परसेंटेज हट के डायरेक्ट कितना हो जाता है 121 हो गया। अब ये देखो दोस्त, ये हमें किसका दिया, ये एरिया का दिया है, ये एरिया का दिया था, रेडियस का पूछा था। अब हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसका रूट निकालेंगे तब तो जाके हमको 1 आर का मान निकलेगा। इसी प्रकार इसको क्या करें, अगर ये क्षेत्रफल का दिया है, इसको रूट में कर देंगे 100। ठीक है, इसको भी रूट में कर देंगे 121 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और ये 11 आ जाएगा ना दोस्त, 11 का वर्ग 121 कितना हुआ, यानी कि 10 से 11 हो गया 1, और नीचे 10 इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट देंगे 0 से,
यानी कि कितना रहा है, अगर ये काटेंगे तो कितना आएगा मेरा, ये कट गया 0 0 यानी कि 10% आ गया, यानी कि हमारे रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर क्षेत्रफल, अगर हमको क्षेत्रफल का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कहेगा और रेडियस में पूछेगा तो उसको हम ये रूट करके निकालेंगे। इसी प्रकार हम लोग वर्ग में भी रूट करके निकालेंगे। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में दिया, अगर भुजा का पूछ रहा है तो उसको भी रूट करके निकालेंगे, और अगर आयत में पूछ रहा है तो उसका तो आराम से निकलता है। ठीक है, तो उम्मीद है इसको स्क्रीनशॉट करिए। फिर अब हम लोग इसी टाइप पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने क्लास में। ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या में 200% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का पता कैसे करेंगे, अभी हम जैसे आपको सिखाए थे। ठीक है, यहाँ पे रेडियस का 2 बार मान आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200%, यानी ये रेडियस का मान दिया है, रेडियस का मान 200% का वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 200% का वृद्धि कर रहा है। अब इस 200% का हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, 200/100 कट गया, यानी कि कितना गया, 2/1। वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस, यानी कि उसका रेडियस एक बार क्या हुआ, ये हमेशा ओल्ड होता है, यानी कि ओरिजिनल इसका था, तब जाके जब 200% की वृद्धि हुई तब जाके 2 हुआ था, यानी पहले 1 था, 1 से कितना हो गया 2, यानी कि 2 और 1 3 हो गया। ठीक दोस्त, इसी प्रकार एक बार और 1 से कितना हो गया 3 हो गया। तो एरिया में वृद्धि पूछ रहा है, 1 1 कम 1 हो गया और 3 का गुणा इसमें 3 में, सॉरी दोस्त 9 हुआ। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 8 हो गया। अब देखो ये इससे बड़ा है, यानी कि प्लस में आएगा, प्लस छिपा होता है, और बटे 1 × 100%। ठीक है दोस्त, यानी कि 1 का इसमें भाग देंगे तो वो कुछ नहीं कटेगा, ये जाएगा तो कितना जाएगा मेरा 8%। ओके दोस्त, तो दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, 8 का गुणा, मतलब 8/1 है इंटू 100% है। फिर क्या करेंगे, 8 से 8 में अगर 1 का भाग देंगे वो 8 ही आएगा इंटू 100%, यानी कितना जाएगा 800। ठीक है, यानी कि दोस्तों कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या में इतने % की वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी या तो कमी होगी। हम सबसे पहले उसका रेडियस में जो दिया रहेगा उसका मान लिखेंगे और इस परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रेडियस में पहले 1 था, फिर 2 की वृद्धि हुई तो 1 से 3 हो गया। 2 बार क्यों लिखेंगे, अभी आपको समझाया गया था। फिर इसके एरिया का डिफरेंस निकालेंगे जो आएगा, फिर जहां से इसका बढ़ा था मान, ये हमेशा ओल्ड होता है, और ये जोड़ और घटाने के बाद यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज के बाद इसका मान आता है, डिफरेंस निकालेंगे। फिर 8 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे, इंटू 100%, ये भाग दिए तो 800% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो फिर अब इसी टाइप में अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो रही है तब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि तथा कमी का पता लगाएं। आप लोग इसको करिए सॉल्व, फिर हम बताते हैं, प्रैक्टिस करिए खुद से। उम्मीद है कि आपके आंसर आ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताए थे आपको, 1/4। अब वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यानी कि उसका ओल्ड रेडियस कितना था 4, और वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा 5। वृद्धि होने के बाद कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 2 बार आएगा ना रेडियस का मान, क्यों, क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल में पूछा है तो πr² होता है। फिर ये 4 से 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कराओ, 4 चौके 16 हो गया और 5 पचे 25 हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकाल लो, 9 आएगा दोस्तों, और ये 16 से बढ़ा है 25, यहाँ पे 16। अब ये देखो इसका मान बढ़ गया तो यानी कि यहाँ पे प्लस होगा हमेशा, जब बढ़ेगा तो प्लस, जब घटेगा तो माइनस, और प्लस आगे छिपा होता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते, इसको 100% करेंगे। अब इसको 4 से काटेंगे तो 9/4 इंटू इसको कितना करेंगे 25% आएगा दोस्त। ठीक है, अब 25 9 यहाँ कितना होता है
9 बच्चे 45 के 5, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 225/4%। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या इसमें भाग दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हुआ, इसको 2 यहाँ से लिया 25 हुआ, फिर कितना हो गया 4 छंग 24, फिर 2.5%। यानी कि मेरे वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 56.25% की वृद्धि हो गई। इसको नोट करिए, जिसका आंसर आ गया होगा वो तो नोट नहीं करेगा, और जिसका नहीं आया होगा वो नोट कर ले, और ये प्रैक्टिस करेगा तभी दोस्तों आएगा। आपको ना तो हम कह रहे कोई फार्मूला रट लो, ना कुछ कह रहे, बस एक ही चीज आपको रटने के लिए बोले, वो है फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का। वो क्यों रटने के लिए बोले? क्योंकि आपको जल्दी सॉल्व करना है, कंपटीशन चल रहा है भाई। अगर आप रटेंगे नहीं, कुछ चीजें रटेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट करिए और नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और साथियों हम लोग अलग क्वेश्चन पे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार इसको आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ लिए क्वेश्चन, कुछ अंदर समझ में आया इसमें? उम्मीद है कि आपको अंदर समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया अंदर? यहाँ पे क्षेत्रफल में हमको वृद्धि दिया है और त्रिज्या में वृद्धि तथा कमी को पूछ रहा है। किसमें दिया है? क्षेत्रफल में। कितने परसेंट की वृद्धि दे रहा है? 44% की। तो अब हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझाए थे। ठीक है, अभी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू समझाए थे, वो क्वेश्चन नहीं लिखे थे, बस ऐसे जस्ट एग्जांपल आपको दिया गया था। उसी प्रकार से अब इसको करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे साथियों? इधर देखो, ये 44% दिया है क्षेत्रफल में, यानी कि एरिया में 44% की वृद्धि दे दिया है हमें। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको ओल्ड लेंगे और यहाँ पे न्यू लिखेंगे। अगर ओल्ड हम मानते हैं कि उसका जो ओल्ड त्रिज्या मतलब ओल्ड क्षेत्रफल में जो उसका ओल्ड क्षेत्रफल था वो 100 यूनिट था, या तो डायमेंशन में जो दिया रहेगा वो। और अब इसका न्यू कितना हो जाएगा? इसी को इसमें जोड़ना है 144। अब इसको रेडियस निकालना है, ये क्षेत्रफल दिया था। अब क्षेत्रफल हमें जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यानी कि अगर हमको r का मान निकालना है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल को रूट में करेंगे, और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी को क्षेत्रफल को रूट में करेंगे तब जाके हमको रेडियस का मान आएगा ना। तो फिर इसलिए इसको क्या करेंगे? रूट में कर देंगे 100 और इसको रूट में करेंगे 144। ओके दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए रेडियस का मान कैसे आया। अब इसको ये 10 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 और 10 का वर्ग 100, यानी कि हमें त्रिज्या क्या मिल रहा है? 2/10 से बढ़ा था इंटू 100%। ये कट गया दोस्तों, कितना आ गया? 20% का क्या होगा? त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ऐसे ही एकदम धुआंधार क्लासेस चल रही है आपको, तो आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप डेली की डेली क्लासेस करिए। हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई भी टाइप इस परसेंटेज में नहीं छूटेगा। आप अगर पूरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद आप लास्ट में देखेंगे आपका इतना मोटा नोट्स तैयार होगा, और वो नोट्स खाली आपको रिवीजन के लिए तैयार होगा। और बाकी जब ये नोट्स तैयार होगा, एक बार उसको पढ़ेंगे, परसेंटेज का चैप्टर एकदम कंप्लीट आपका तैयार होगा। और जब परसेंटेज तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आधा अर्थमेटिक खत्म। परसेंटेज के बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे लॉस एंड प्रॉफिट, जो इसी के बेस पे है। लॉस एंड प्रॉफिट के बाद आपको पढ़ाया जाएगा अनुपात समानुपात, इसी के बेस पे। उसके बाद सीआई और एसआई पढ़ाएंगे, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 5-6 चैप्टर है जो इसी परसेंटेज से रिलेटेड है। इसलिए हम आपको एकदम अच्छी तरीके से परसेंटेज का एक भी टाइप नहीं छोड़ रहे हैं। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास को आप एकदम करिए और डेली की डेली क्लासेस करिए। जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जाता है उसको नोट करिए, रिवीजन करिए, और अपने आप को एक सीट सुरक्षित कीजिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तब वर्ग की भुजा में प्रतिशत परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। ये क्षेत्रफल में वृद्धि दे रहा है और हमें उसके साइड में जो होगा परसेंटेज वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज का मान ज्ञात करना है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। ये वर्ग हो गया दोस्तों, छोटा सा बनाते हैं। हमें पता है अगर मान लो ये वर्ग की साइड चारों क्या होती है? इक्वल होती है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है उसका, ये भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि अब हमको इसके भुजा में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है। यानी कि अगर इस भुजा को क्षेत्रफल को रूट में कर देंगे तो ये मान निकल जाएगा। उसी टाइप से यहाँ करेंगे। 69% की वृद्धि दे रहा है, जैसे रेडियस में किए थे, यानी कि वृत्त के क्वेश्चन वैसे इसका भी करेंगे। ये कितना दिया है? क्षेत्रफल में वृद्धि कितना दिया है? 69% दिया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे? इसको ओल्ड और इसको न्यू लेंगे।
अब इसको ओल्ड क्या मानेंगे, अगर इसको 100 मान लिए थे और न्यू क्या हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे। क्या किए दोस्त, एरिया में 69% की वृद्धि हो रही थी, हम उसको ओल्ड और न्यू में ले लेंगे। ओल्ड मान लिए 100 और 69% की वृद्धि करने के बाद ये कितना हो गया 169। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, 100 से ये कितना हुआ 169, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 69 100। अरे सॉरी दोस्त, ये तो हमको क्या निकालना है, इसके भुजा में निकालना है ना, तो बताए ना इसको रूट में करना है 100 और इसको भी रूट में करेंगे, कितना हो जाएगा 169। अब ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, ये हुआ 30। अब ये कितना हुआ 10 से 13 3/10 इंटू 100%, कितना समझ आया। अब ये 10 से ये 0 कटेगा, यानी कि उसके जो एरिया में होगा 30% की क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोगों का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हमारा एक आयतन वाला बच रहा है, इस टाइप में आयतन वाला क्वेश्चन। अब उस आयतन वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आपको कुछ चीज सिखाते हैं। नोट डाउन हो गया, अगर जो नोट डाउन नहीं कर रहा है तो वो स्क्रीनशॉट कर ले ताकि अपना नोट से बाद में बना सके। कंटिन्यू हम लोग करते हैं। का वर्ग कितना होता है, 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक है दोस्तों, और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। हमें 1 से लेके 10 तक याद करना, वो आपको ट्रिक हम आपको क्या करेंगे जानते हो दोस्तों, आपको कैलकुलेशन की अलग ट्रिक नहीं बताएंगे, हम क्वेश्चन करते जाएंगे, जो चैप्टर में जैसा कैलकुलेशन आएगा, जो कैलकुलेशन का ट्रिक रहेगा वो हम आपको इसी बीच में बताते हुए चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब कैलकुलेशन का अलग से वीडियो बनाओ फिर डालो, क्या मतलब है। अब ऐसे आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग समझ जाएंगे। अब ये 1 से लेके 10 तक याद करिएगा। अब 2 अंकों की मतलब जब जितना भी 2 अंक की संख्याएं रहेंगे उसका वर्ग निकालने का आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक को फॉलो करिए और फिर आप लोग अपने से वर्ग निकालिएगा 2 अंकों का, ये नहीं 3 का। 3 का बाद में बताएंगे, 4 का 3 तक तो आता ही है और 4 का भी बाद में बता देंगे। यानी 2 और 3 अंकों की ट्रिक आपको वर्ग का बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ 2 अंकों को सीखेंगे। आपको लगभग हमें उम्मीद है कि 1 से लेकर 10 तक का वर्ग तो सबको याद होगा। अब उस ट्रिक को देखते हैं। अब ये 11 का वर्ग करना है दोस्तों। अभी 11 का वर्ग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये 11 है और यहाँ पे 3 डंडे खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका वर्ग करना है, इसके नीचे लिखना है 1 1 कम 1 और इसका इसमें गुणा करना है। 1 का गुणा 1 में किए, 1 का गुणा 1 में किए, फिर 1 का गुणा बाबू 2 में करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब फिर इसका वर्ग करना है, 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा कितना आया वर्ग 121 आ गया। अब इसी प्रकार 12 का वर्ग निकालना है। क्या करेंगे, 3 डंडे खींचेंगे, 3 डंडे खींचेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, इकाई का 2 का वर्ग 4। अब इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 1 कम 2 और फिर इस 2 का गुणा इसमें 2 दूनी 4। अब इसका वर्ग करना है, 1 का वर्ग 1, यानी कि कितना गया 12 का 144। इसी प्रकार अब 13 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या का वर्ग करना है। इसी में देख लेते हैं, इस संख्या का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9। अब इसका इसमें गुणा करो, 3 1 कम 3 3 आया। अब 3 का गुणा 2 में करना है, 3 दूनी 6 लिखना है, फिर 1 का वर्ग करना है, यानी कि कितना गया 169 आ गया। समझ में आ रहा है ना भाई, इतना अच्छा ट्रिक चल रहा है यार, देखते रहो बस। 2 अंकों का ट्रिक निकाल, मतलब 2 अंकों का वर्ग हम लोग एकदम चुटकियों में बताएंगे। अभी ये जैसे ये 14 का है, क्या करना है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। इसका वर्ग करना है 14 का 16, अरे मतलब सॉरी 4 का 16 होता है, 16 का 6 लिखेंगे, वो जो हासिल बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 16 का 6 हासिल लगा 1। अब इसका इसमें गुणा करना है, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 8 आया, ये मेरा कैरी बचा था ना, 8 और 1 9 हो जाएगा। अब फिर इसका वर्ग करना है, कितना आ जाएगा 14 का 196। इसी प्रकार 15 का करना है दोस्तों। 15 के करने के लिए क्या करेंगे,
इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 के 5 लिखेंगे, उसका जो कैरी बचेगा वो यहाँ पे इस डंडे में आ जाएगा, 2 बचा। अब 5 का गुणा इसमें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1। अब ये वाला कैरी यहाँ आ जाएगा, ये कैरी है। अब इसका वर्ग 1 एकम 1, अब 1 और 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 है और ये कैरी मेरा 1 1 2, यानी कि 15 का कितना आ जाएगा 225। अब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी इसी प्रकार 16 का क्या करेंगे, 6 का वर्ग 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 का गुणा इसमें करा दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और जो हासिल मेरा बचा था 12 और 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 1 का वर्ग 1 और 1 2, 256 आ गया। इसी प्रकार 17 का 7 का वर्ग 7 एकम 50 के 9 हासिल लगा 4। अब 7 का गुणा इसमें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 एकम 1 और 1 1 2, 289। इसी प्रकार 19 का वर्ग करेंगे, यहाँ भी मालूम दोस्त 19 का वर्ग करेंगे, 19 का 9 का वर्ग 81, 81 का 1 हासिल लगा 8 यहाँ पे। इसी प्रकार अब 9 का गुणा इसमें 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 18 और 8 26 का 6 हासिल लगा 2। अब इसका वर्ग करना 1 एकम 1, 1 का और 1 और 2 3, ठीक है दोस्तों 361। इसी प्रकार 20 का वर्ग, 20 का हम लोग को कुछ नहीं करना है, 20 भी सही है, हम 400 करना है। अब अगर लास्ट में जैसे ये 20 का वर्ग निकालना है, अब यहाँ पे इस 0 2 बार 0 लिख दो, 2 बार 0 लिख दिए, इस आखिरी संख्या का वर्ग कर दो 400। अगर ये 40 है, 40 का वर्ग करना है, 2 बार 0 लिख दो, इसका वर्ग 1600। अगर मान लो दोस्तों ये हमको 4000 का करना हो, अब इसको कुछ नहीं करना, 3 डबल 3 दूनी 6 0, 1 2 3 4 5 6 और इसका वर्ग 16। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि 2 अंकों का ट्रिक निकालने का विधि आपको समझ में आ गया होगा और इस ट्रिक से हम लोग किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग एकदम आराम से हम लोग निकालते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आपको बताते हैं इसके आगे। नोट डाउन हो गया ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिए, फिर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट करके सर बोल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट करके बस गायब हो जाओ। अब दोस्तों जैसे हम क्या बताएं, ट्रिक आपको बताए हैं 20 तक तो आप याद कर लेना और ट्रिक भी। अब जैसे हमको ये आ गया 26 का वर्ग निकालना है, 26 का वर्ग निकालना है, यहाँ पे 3 डंडे खींच लो, 1 2 3, इसका वर्ग करके यहाँ लिखो 6 का वर्ग 36 का 6 करीब बचा 3। अब 6 का गुणा बाबू इसमें कराना, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 और 3 27 के साथ अब करीब कितना आया 2। अब इसका वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 876। इसी प्रकार मान लो हमको कितने का करना है, 69 का करना है। अब इस 9 का वर्ग 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 6 54, 54 गुना 108, 108 और 8 16 के 6 मतलब 116 आएगा, 116 के 6 हासिल लगा 11। अब इसका वर्ग छठा का 36, 36 और 11 47, यानी कि मेरा क्या हो गया 69 का 47 61। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत शानदार लगी होगी। 2 अंकों का वर्ग निकालने के लिए हम लोग इसी ट्रिक का फॉलो करेंगे। अब आपको एक चीज और सिखाते हैं, जब 2 अंकों का संख्या दिया रहे या तो 3 अंकों का संख्या दिया रहे, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 5 हो, यानी कि इकाई का अंक अगर 5 हो, तो उसका ट्रिक देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लो 15 25 35 45 55 और क्या हो गया 65। ठीक है दोस्तों, इसका वर्ग निकालने का ट्रिक क्या होगा ये देखिए। कुछ नहीं करना है, इसका सबसे पहले वर्ग करके पूरा लिखना, 5 का 25। ठीक है दोस्तों, अब इसका वर्ग करके लिख देना है। इसका वर्ग करना है किसमें, 1 से ज्यादा में इसका गुणा कराना है। जैसे 1 है, 1 के बाद दूसरा अंक क्या आता है 2 आता है, तो 1 गुणे 2 यानी कि मेरा कितना हो गया 225। अब ये 25 है, 25 का पूरा लिख दो। अब ये 2 है ना दोस्त, 2 है, 2 के अगला अंक लेंगे 3 यानी कि गुणे 3, 3 दूनी 625। ऐसे 35 का है, 35 का वर्ग करेंगे यानी कि 5 का वर्ग 25। अब 3 से एक अगला अंक 4, 3 गुणे 4 करेंगे, 3 गुणे 4 करेंगे, 3 चौके 12, 1225। ऐसे 45 का है, सबसे पहले 25 का वर्ग, अरे मतलब 5 का वर्ग 25। अब 5 का गुणा 4 में, अरे 4 का गुणा 5 में करना है, 4 पंजे 20। इसी प्रकार ये 65 है दोस्त, अरे सॉरी 55 है ना, कुछ नहीं करना, इसका वर्ग पूरा लिखना है। 25 हो गया। अब 5 है, 5 के आगे जाएंगे तो 6, 6 पंजे
30। आई बात समझ। इसी प्रकार इसका 65 करना है, ये 5 हो गया, 25 हो गया, 5 का वर्ग 25, 6 से आगे जाएंगे तो 7, 6 सत्ते 42। ये मेरा वर्ग निकालने का ट्रिक था दोस्तों। आज आप लोगों को ये ट्रिक भी सिखाया गया और परसेंटेज का एक टाइप भी खत्म कर दिया गया है। अब आयतन वाला इस टाइप का एक क्वेश्चन बच रहा है आयतन वाला, उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। आज तक का ये हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये जो ट्रिक बताए 2 अंकों का वो आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो हम इतना कह देंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तभी तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं सीखने का मिल रहा है तो बेकार में आप फालतू का टाइम मत वेस्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों। आप क्योंकि देखो जब सीखने का नहीं मिल रहा है तो वीडियो को भी क्यों ऑन करें हम, क्यों अपना 1 मिनट दें। अगर आप सीख रहे हैं तो उसको सपोर्ट करिए, अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए और अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करिए। और इतना है, अपने भाई का, इस छोटे से भाई का अगर परिवार बढ़ाना है तो आप चैनल को शेयर भी करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इतना करिए। अगर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रहा है ना दोस्तों तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। आप मेरा सपोर्ट करेंगे अगर आप किसी को बताएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ाई जा रही है। अगर जो बंदे के पास पैसा नहीं है, अभी जाओगे किसी ऐप पे सब्सक्रिप्शन लोगे, 600, 700, 1000, 2000 का कोर्सेज है और आपको यहाँ पे एकदम फ्री में कोर्स दिया जा रहा है। बस भरोसा रखिए, आप हमें एक यानी कि आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर एक चैप्टर पढ़ने के बाद परसेंटेज का कोई भी टाइप छूटेगा तो आप दोबारा वीडियो देखने मत आइएगा। इतना आपको गारंटी देते हैं, कोई भी टाइप इस चैप्टर में, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम पूरा का पूरा सिलेबस एकदम कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिए दोस्त, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो सपोर्ट मत करिए, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए। हमारा तो जो होना था वो तो ये बोर्ड और मार्कर से हो रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने टाइम की कीमत समझिए। बस हम आपसे इतना ही कहेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करिए ताकि और भी लोग सीख सके, ठीक है दोस्तों। तो आज का हम यार यही लास्ट क्वेश्चन था और एकदम बेस्ट ट्रिक भी आज सीख लिए वर्ग निकालने का 2 डिजिट का। आपको बताया गया जितना भी कैलकुलेशन आएगा आपको कैलकुलेशन अलग से नहीं बताया जाएगा, गुणा भाग जोड़ घटाना सारा कैलकुलेशन हम लोग बीच बीच में कभी सीखते रहेंगे, 2-2, 4-4 मिनट करके, और वो अपने क्वेश्चन यूज करते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप और जो दोस्त अभी नए नए मेरे चैनल पे आए हैं उसका ये 3 वीडियो उसके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो 3 के तीनों वीडियो एकदम आराम से देख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, अगले टाइप को देखेंगे। और इतना उम्मीद है कि आप डेली की डेली क्लासेस करिए। जो भी डाउट हो रहा है ना दोस्त, आपको शर्म नहीं करना है, कमेंट कर देना है। कमेंट करेंगे, यहाँ पे आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको कमेंट में जो डाउट नहीं समझ में आ रहा है आप अलग से लिख लीजिए, उसको कमेंट कर दीजिए, हम लोग उस डाउट को अगली क्लास में पूरा आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज की क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और दूसरे सीख सके, आपके दोस्त यार रिश्तेदार, ठीक है दोस्तों। आज की मेरी यही क्लासेस खत्म होती है। जय हिंद।